दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड की एक रचना के अनुसार अंग देश के राजा रोमपाद के किसी एक अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति और असहनीय हो गई, तब महाराजा रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में ये भयंकर अकाल पड़ा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप और आपका ज्ञान असीम है। कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि हैं, जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग है। ऋषि श्रृंग नाम ये सूचित करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया था तो उनके ललाट पर मृग सदृश सींग थे। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांता वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा दशरथ ने शांता को अपने निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दिया था। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वो हमें श्राप दे देंगे। ऋंगी ऋषि का पालन पोषण उनके पिता ने एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी नहीं देखा है, क्योंकि ऋषि रिंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा है, अतः वो उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने रिंग ऋषि को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वैश्याओं को उनके पास भेजकर प्रीति से उन्हें प्रलोभ किया जाए। हमें विश्वास है इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वैश्याओं को बुलावा भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित फल पाने का आश्वासन प्राप्त करते हुए वैश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। उसके बाद वैश्याओं ने मृग ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषि रिंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वैश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास आईं। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं और मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वैश्याएं ऋषि रिंग के साथ आश्रम गईं, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया और जलपान कराया गया और अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। युवतियां ऋषि रिंगी के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भरी थीं तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थीं। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। आप भी हमारे आदर और सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने रिंग ऋषि का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इसके पूर्व कभी स्वाद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वैश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के बाद ऋषि रिंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋषि रिंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्याकुल हो उठा था। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषि रिंग उन वैश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि रिंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारे इस भव्य कुटिया में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋषि रिंग निसंकोच वैश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य में राजा रोमपाद की राजधानी ले आए।
वस्तुतः जब रिंग ऋषि गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को रिंग ऋषि के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल के बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति इनका स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषि रिंग पूर्ण संतुष्ट हैं, तब महाराजा रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता के अभयदान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें छल पूर्वक घर लाए जाने के कारण क्रोधित न हो। रिंग ऋषि ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नई दंपत्ति महाराजा रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे।